से गिरफ्तार किया था। उम्मेद पहलवान ने एफआईआर दर्ज होने के बाद फेसबुक लाइव करके पुलिस को चुनौती दी थी। उम्मेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। तो एसपी नेता उम्मेद पहलवान की आज कोर्ट में पेशी होनी है। शाम 5 बजे कोर्ट में पेशी होगी। कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है उम्मेद पहलवान को। उम्मेद पर मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। जो जानकारी तुरंत मिली है तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उम्मेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज उम्मेद पहलवान की कोर्ट में पेशी होनी है शाम 5 बजे, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उम्मेद पहलवान को कल करीब 1:30 बजे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गाजियाबाद लाया गया। 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये भी संभव है कि जो उम्मेद पहलवान है, पुलिस उसको जो है मजिस्ट्रेट के घर में भी पेश कर सकती है और वहां से न्यायिक हिरासत में ले सकती है, या फिर जो सेशन कोर्ट है वहां पर सीजीएम के वहां सामने पेश कर सकती है। यानी अभी ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज देखनी होगी कि सांप्रदायिक हिंसा के तहत अगर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा तो उसे सीजीएम के सामने पेश किया जाएगा, अन्यथा उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और अभी जो है जो मिली जानकारी उसके मुताबिक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक स्पेशल कोर्ट होगी, स्पेशल जज बैठते हैं। उसी दौरान उम्मेद पहलवान को वहां पेश किया जा सकता है और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें लाया जाएगा। उसके बाद कस्टडी भी मांगी जा सकती है और कस्टडी मांगने के साथ ही उससे गहन पूछताछ की जाएगी। और उस पूछताछ में ये जो सारे सवाल हैं उस पर फिर क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, हिंसा फैलाने की, भड़काने की कोशिश की गई, फेसबुक लाइव लाया गया, उसके बाद जय श्री राम के नारे और दाढ़ी काटने की बात सामने आती है। ये तमाम चीजें हैं और ये इन सब सवालों के जवाब पुलिस भी लगातार तलाश रही थी। पिछले 4 दिनों से उम्मेद पहलवान की तलाश थी पुलिस को और टीमें बनाई गई थी, टीमें गठित की गई थी जो दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश दे रही थी। और आखिर 4 दिन बाद सफलता मिली और कल करीब 1:30 बजे एलएनजेपी अस्पताल के पास से उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी अब जिस तरह से मामले में कार्रवाई चल रही है, आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। अब आगे क्या कुछ क्लू पुलिस को मिलते हैं ये भी देखना होगा, खुलासे क्या क्या होते हैं मामले को लेकर, क्योंकि आरोप तो कई लगे हैं उम्मेद पहलवान पर। देखिए, सबसे बड़ा आरोप आकांक्षा जो लगा है वो लगा है सांप्रदायिक हिंसा का। सांप्रदायिक हिंसा बिगाड़ना यानी माहौल बिगाड़ना, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं इसलिए इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी, ऐसे आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की वजह से भी इस तरीके के दंगे भड़का सकती है। यानी ये एक बड़ा आरोप है और इन सब आरोपों की तलाश, इन सब जो आरोप हैं इनके क्या जवाब हैं, उम्मेद पहलवान से जानने की कोशिश करेंगे। क्या किसी के इशारों पर ये सारी चीजें हो रही थी, ये बड़ा सवाल है। अगर किसी के इशारों पर हो रही थी उसको उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए सोमवार से यूपी सरकार कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने जा रही है। सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 से रात 9 बजे तक मॉल, पार्क और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। वहीं शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। हालांकि अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यू और शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी भी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलता रहेगा। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, दरअसल आपको ये बता दें कि जिस तरह केसेस में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद ही सरकार
लोगों को छूट दे रही है। विशाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से अब कोरोना के केसेस में गिरावट लगातार यूपी के अंदर दर्ज हो रही है, उसके बाद योगी सरकार भी लोगों को छूट उसी तरह से दे रही है। अब नई गाइडलाइंस की बात सामने आई है। जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से लोगों को छूट दी जा रही है, लोगों को परेशानी ना हो, अब इसको देखते हुए लोगों का क्या रुख है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, एक चीज़ साफ है कि अभी वीकेंड लॉकडाउन में किसी भी तरह से कोई जो ढिलाई है वो नहीं रखी जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाएगा, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में चूँकि लगातार ये जो मॉल्स कारोबारी हैं उन लोगों की मांग थी कि उत्तर प्रदेश में भी मॉल्स खोले जाएं। हालांकि क्षमता जो है वो सरकार डिसाइड करे, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि कल से पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो खुल जाएंगे। हालांकि जिम, स्टेडियम, ये सब तमाम जगह जो हैं वो अभी नहीं खोली जाएंगी, लेकिन हाँ, जो समय है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये समय तय किया गया है। हालांकि इससे पहले शाम 7 बजे तक ही पूरे उत्तर प्रदेश में समय तय किया गया था दुकानों का, बाजारों को खुलने का, लेकिन अब फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तमाम जो दुकान हैं, मॉल्स हैं, वो बाजार हैं, वो खुल सकेंगी। और इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। हाँ। शादी समारोह में भी फिलहाल 50 लोग की ही एंट्री रहेगी, सिर्फ 50 लोग ही जो है वैध माने जाएंगे, और कोई अगर नियम तोड़ता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात के निर्देश भी मुख्य सचिव ने जारी किए हैं। विशाल, जिस तरह से योगी सरकार ने छूट दी है, कल से जो नई गाइडलाइंस है वो भी लागू हो जाएंगे। इस वक्त करंट सिचुएशन वहां पर आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में बहुत कमी आ चुकी है और बिल्कुल ना के बराबर मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन लोग को समझना पड़ेगा कि बाज़ारों में भीड़ ना इकट्ठी हो। इसके साथ साथ जब ज़रूरत हो तभी घर से निकले। सरकार की छूट का गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक जो उद्योग हैं, ये तमाम जो वर्ग के लोग थे, उनकी ये मांग थी कि अब उनकी दुकानों को प्रॉपर खोला जाए, इसके साथ साथ मॉल को खोला जाए, ताकि उनका जीवन यापन चल सके, जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला किया है। लेकिन लगातार जहाँ कई जगहों पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, शादी समारोह में करीब 400 और लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि उनकी सहूलियत के हिसाब से ही उन्हें छूट दी जा रही है, तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानून के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ जैसे राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती समेत कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। विधि आयोग जल्द ही अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदु भी बेहद अहम होंगे। तो और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है, मुश्किल बढ़ने वाली है 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं उन अभिभावकों की। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश चूँकि लगातार जो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा सूबा है। ऐसे में यहाँ पर तमाम जो लोगों से अपील करने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में उनके लिए राज्य विधि आयोग बाकायदा एक मसौदा तैयार कर रहा है, एक कानून तैयार कर रहा है। इसके तहत अन्य राज्यों के जो कानून हैं उनकी राय और उनकी जो तमाम पॉइंटर्स हैं उनको जो है पढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ राज्य विधि आयोग जल्द ही ये पूरा मसौदा तैयार करके यूपी सरकार को भेजेगा। इसमें खास तौर से जो मेन पॉइंट शामिल किया जाएगा वो ये होगा कि जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो 2 से बच्चे जिनके ज़्यादा होंगे उस परिवार को नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला होगा और राज्य विधि आयोग इसी पर फिलहाल मंथन कर रहा है और जल्द ही राज्य विधि आयोग इस पूरे प्रस्ताव को तैयार करके यूपी सरकार को भेजेगा। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके हैं उनके लिए जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं होंगी। इस बात का प्रस्ताव जो है वो इसमें तैयार किया जा रहा है।
ठीक है, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 29 और 30 जून को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है। वर्चुअल बैठक करने पर मंथन चल रहा है। बैठक के उद्घाटन सत्र को जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। ये यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस पावन मौके पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने में मनुष्यों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड में गंगा स्नान पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ हाईवे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है। वहीं यूपी में भी गंगा घाटों पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही कड़ी नजर बनाए हुए है। आज कोरोना कर्फ्यू भी है, इसीलिए गंगा घाटों पर कम भीड़ आने की उम्मीद है। घाटों पर पुलिस और गोताखोर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखेंगे। तो आपको ये बता दें कि गंगा दशहरा है आज। अब ऐसे में घाटों पर ज्यादा श्रद्धालु ना उमड़े, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। पहले से ही कड़ी नजर प्रशासन बनाए हुए है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से और मथुरा की ये तस्वीर है। कोरोना काल में आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि ज्यादा भीड़ घाटों पर ना उमड़े। लोग ध्यान रखें कोरोना का भी, लेकिन उसके बावजूद की ये दो तस्वीर आप देखिए हरिद्वार में भी कि किस तरह से घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं और वहां पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए। मथुरा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में भी श्रद्धालु पहुंचे हैं घाट पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि कई तरह की मान्यता है इस पर्व को लेकर। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा संख्या में यहां पर लोग ना जुटें। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। हाईवे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है। यूपी की भी बात की जाए तो गंगा घाट पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही कड़ी नजर बनाए हुए है। और दूसरी तरफ देखें तो आज कोरोना कर्फ्यू भी है, इसलिए गंगा घाट पर कम भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशांत हमारे संवाददाता, साथ ही मयंक हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, गुफरान है हमारे साथ और कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, इस वक्त अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी देखिए, शुरू से ही सुबह से ही जो है शुरुआत जैसे शुरू हो गया है। मैं इस वक्त 80 घाट पर हूँ। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अहम पर्व माना जाता है। लेकिन पिछले 2 बार से, चाहे पिछले एक साल से जिस तरीके से कोरोना चल रहा है, तो पिछली 2 बार से लगातार ये जो पर्व, जो इसका असली स्वरूप है, उस स्वरूप में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की भीड़ की पाबंदी लगाई गई है। हालांकि आज कुछ छूट दी गई थी, जिसके कारण कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं। एक बड़ी मान्यता है, लोगों को ऐसी मान्यता है कि अगर इस आज के दिन लोग स्नान करते हैं गंगा में, तो उनके 10 तरीके के पाप धुल जाते हैं। पाप जो है उनको माफी मिल जाती है, जिस कारण ये इसका एक अहम पर्व है। इसके साथ ही ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह से ही प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने हिदायत दी है कि कोई भी जो वाहन है मेन चौराहे पे ना जाएं। तो महरागिन से लेकर के जो चौक मार्ग तक जो सड़क मार्ग है, वहाँ पर इन तमाम चौराहों पर डायवर्जन कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु हैं हालांकि लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल मयंक, अगर हम वहां की बात करें तो आज कोरोना काल के बीच गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना कर्फ्यू भी है आज। तस्वीर कैसी नजर आती है वहां से? प्रशासन की किस तरह की तैयारी है घाटों पर? आकांक्षा, देखिए आज वैसे भी कोरोना कर्फ्यू है और सैटरडे और संडे 2 दिन की बंदी रहती है। लेकिन इसके अलावा जो हरिद्वार में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं में एक बहुत खास दिन है। आज ये माना जाता है कि आज एक दिन
माँ गंगा जो है भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर उनका जो अवतरण है वो धरती पे हुआ था। और इस बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। हर की पैड़ी का अपना एक अलग मान्यता है, लेकिन हर की पैड़ी को बंद रखा गया है आज। और जो अन्य घाट हैं वहाँ पे आपको जो श्रद्धालु हैं उनकी ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल जाएगी। और कल रात से ही जो बाहर से आने वाले वाहन हैं उनकी पार्किंग यहाँ के पंडित दीनदयाल पार्किंग हो या फिर जो अन्य पार्किंग है उसमें होना शुरू हो गई थी। तो 1000 के आसपास जो गाड़ियाँ हैं वो हरिद्वार में इन कर चुकी थी, और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा चेकिंग थी। और पुलिस ने ये कहा था कि इस बार का स्नान जो है वो स्थगित कर दिया गया, स्नान नहीं होगा इस बार। लेकिन तस्वीरें उससे इतर हैं और श्रद्धालु निश्चित तौर पे पहुंचे हैं। जो श्रद्धा है वो कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। और चूंकि कोविड है और बहुत मुश्किल के बाद राज्य सरकार ने कोविड को कंट्रोल किया है, अपनी तमाम मशीनरी को लगा के कोविड की जो संख्या है वो 300 के आसपास आई है। तो ऐसे में अगर एक बार फिर से इसका संक्रमण बढ़ता है, अगर इस तरह के आयोजन में लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए फिर से चुनौती होगी। और जिस तरह से लोग यहाँ पहुंचे हैं ये कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन के जो प्रयास थे लोगों को रोकने के सीमाओं पे वो नाकाफी सिद्ध हुए हैं। आकांक्षा, ठीक है। गुफरान, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? किस तरह की तैयारी है गंगा दशहरे को लेकर प्रशासन की? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से एक बड़ी जो संख्या होती है उसमें पहुंचे हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि देखें जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं त्रिवेणी संगम पर वो पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा का मौका है, तमाम बंदिशें थी, कोविड काल चल रहा है, ऐसे में संडे का दिन पड़ रहा है तो कोविड जो कर्फ्यू है वो भी लागू है। लेकिन जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो एक तरीके से कोविड कर्फ्यू हो या फिर कोविड काल का जो एक तरीके से महामारी का जो बैच वीक चल रहा है उस पर एक तरीके से भारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरीके से संगम के जो घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ पहुंची है वो एक तरीके से इस बात बताने के लिए काफी है कि आस्था एक तरीके से भारी है। संगम की अगर बात करें तो आज के दिन खास करके गंगा दशहरा के मौके पर संगम का स्नान जो है वो बेहद महत्व माना जाता है। दान पुण्य की अगर बात करें तो उसका भी विशेष फलदायी माना जाता है, उसका भी विशेष महत्व है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है कन्हैया, मथुरा की बात की जाए तो वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, क्योंकि आज वीकली कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन है और खास तौर पर जब व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने काफी समय पहले ही व्यवस्थाएं सुचारू कर दी थी कि जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। तो वृंदावन के केसी घाट, मथुरा के ब्रह्मांड घाट और मानसिंह घाट सभी जगह जहां पर स्नान की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वहां पर लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी से स्नान कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, गोताखोर लगाए गए नगर निगम द्वारा। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी अच्छी व्यवस्था है और क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण, क्योंकि 2 दिन का वीकली कोरोना कर्फ्यू रखा गया है तो जिससे अभी लोग निकलकर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से समय आगे बढ़ेगा लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और प्रशासन द्वारा जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि जिस तरीके से 2 दिन का बंद है तो उसमें हो सकता है कि लोगों की संख्या कम हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।